अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में 27 जून से नया कानून लागू हो रहा है और ये कानून जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन लोगों को ही सिर्फ परमिशन होगी कि वो मॉल, शॉपिंग सेंटर या फिर रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यानी जितने भी बड़े सेंटर होंगे वहाँ पर एंट्री करने के लिए ज़रूरी है कि आपने वैक्सीन लगवा ली हो, तभी एंट्री करने की आपको इजाज़त दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि पहली वैक्सीन लगवाने के 14 दिन के बाद आपको परमिशन दी जाएगी एंट्री करने की। 14 दिन से पहले अगर आप जाते हैं, यानी कि वैक्सीन आज आपने लगवाया और कल एंट्री करेंगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। 14 दिन का आपको जो है वो इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। और साथ में आपको बता दें कि आपको कैसे पता चलेगा या सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं। तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप है जिसका नाम है इम्यून ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इस पर आपको जो है वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। अकाउंट जब आपका बन जाएगा, जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे, फर्स्ट डोज आप लगवा लेंगे, तो आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है इस ऐप में जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरा डाटा जो है आपका वैक्सीन का आ जाएगा कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कब लगवाई है, सब कुछ जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप किसी भी शॉपिंग सेंटर या कहीं पर भी जाएंगे तो इस ऐप को जो है वो आप ओपन करके दिखा सकते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि आपने जो है वैक्सीन लगवा ली है और आपका 14 दिन बीत चुका है, आपका स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया गया है। तो फिर आपको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। तो ये नया रूल्स जो है वो 27 जून से कुवैत के अंदर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई कुवैत सरकार ने तो 1 अगस्त से एंट्री करने की परमिशन दे दी है, लेकिन क्या डायरेक्ट लोग एंट्री कर सकते हैं, या जिन देशों पर फ्लाइट की पाबंदी लगी हुई है उन देशों के लोग जो हैं वो किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो आपको बता दें कि आपको थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने ऐलान तो कर दिया है 1 अगस्त से लोगों की एंट्री होगी। जो जिन्होंने वैक्सीन लगा चुके हैं उन लोगों की एंट्री होगी, लेकिन किस तरीके से एंट्री होगी इस बारे में भी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट किया जाएगा। तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे, अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। जबकि आपको बता दें कि अगर आपने जो कुवैत के अंदर मंजूर शुदा वैक्सीन है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इन 4 तरह की वैक्सीन में से अगर आपने किसी एक वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर लिया है तो ही आपको कुवैत के अंदर एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी 1 अगस्त से। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं तो इंडिया में ये 4 तरह की वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है कोविशील्ड। और कोविशील्ड लगाने के बाद आप कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है इसको आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट करके आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो अपडेट करवा सकते हैं। और ये अपडेट होगा इम्यून ऐप पर। जब आपका वैक्सीन का स्टेटस इम्यून ऐप पर अपडेट कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो आपको इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपने इंडिया के अंदर कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है, याद रहे कि 1 डोज पर आपका कुछ भी नहीं होगा, दोनों डोज लगवानी जरूरी है। तो दोनों डोज लगवाने के बाद ही आप कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो है वो ईमेल कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप अपना वैक्सीन जो है वो अपडेट करवा सकते हैं कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। इस बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता रहे किस तरीके से आप अपनी वैक्सीन जो है, अगर आप इंडिया में कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और उसको अपने इम्यून ऐप पर जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद आप जब कुवैत जाएंगे तो आपको जो है वो क्वारंटाइन से, यानी होटल जो क्वारंटाइन से है उससे छूट मिलेगा, और साथ में आपकी एंट्री भी होगी और आपको
7 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा एंट्री करने के बाद। उसके बाद आप अपने काम काज से लग सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर देंगे कि अगर आपने इंडिया के अंदर कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है तो उसको किस तरीके से कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो उस वैक्सीन का स्टेटस अपडेट करवा सकते हैं इम्यून एप्लीकेशन पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी जो है वो मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, अल्लाह हाफिज़।